पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है। जनवरी की सर्दियों में दिल्ली विधानसभा चुनाव का घमासान मचा था। लोगों के इस छोटे छोटे डोनेशन से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में जोर आजमा रहे थे। खुद भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में 2013, 2015 या 2020 के विधानसभा चुनाव जैसा जोशो खरोश गायब था, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल जेल से छूटकर प्रचार में उतरे थे। वो केजरीवाल जिन्हें दिल्ली की जनता ने 2012 के अन्ना आंदोलन के वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नायक के तौर पर सिर आंखों पर बिठाया था, वही केजरीवाल अब खुद भ्रष्टाचार के दलदल में सने हुए दिखाई दे रहे थे। लिहाजा 2025 के विधानसभा चुनाव का नतीजा वही हुआ जिसकी आशंका थी। कभी 70 सीटों वाली विधानसभा में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी 2025 में 22 सीटों पर सिमट गई। लेकिन राजनीति में हार हमेशा अंत नहीं होती। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी भी ठीक ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है। पार्टी सत्ता से बाहर है, लेकिन क्या वो दिल्ली की राजनीति से बाहर हो चुकी है? पार्टी की हार में कुछ वजहें साफ तौर पर उभर कर सामने आती हैं। पार्टी का युवाओं से कनेक्ट खत्म होना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का नैरेटिव फेल होना, सोशल मीडिया का उल्टा असर पड़ना, पार्टी का हद से ज्यादा व्यक्ति केंद्रित होना। और इन्हीं वजहों के जवाब में छिपा है ये सवाल कि आखिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में दोबारा सत्ता में कैसे लौट सकती है। आम आदमी पार्टी का पूरा राजनीतिक नैरेटिव 2013 से लेकर 2020 तक एक नैतिक दावे पर टिका था कि वो बाकी सभी दलों से ज्यादा ईमानदार है। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप, शराब नीति विवाद और बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां सामने आईं, ये नैतिक बढ़त खत्म हो गई। 2012 में अन्ना आंदोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत युवा थे। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट प्रोफेशनल से लेकर तमाम युवा पार्टी से जुड़े। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों की वास्तविक समस्याओं को उठाकर उनके दिलों में जगह बनाई थी। दिल्ली वासी वो तस्वीरें भूले नहीं होंगे जब केजरीवाल बिजली समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद पेचकस और प्लास लेकर बिजली के खंभे पर चढ़ जाते थे। अगर मैं दिल्ली के लोगों को कह रहा हूँ कि आप अपने बिजली के बिल देना बंद करें और मैं अपने बिजली के बिल देता रहूँ, तो ये एक तरह से मॉरली ठीक नहीं है। लेकिन सत्ता में आने के बाद जैसे जैसे आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह होती चली गई, दिल्ली वासियों का मोह भंग हो गया। भाई साहब, हम केजरीवाल जब आए थे अन्ना हजारे जी के साथ, तो शक्ल इतनी छोटी सी थी, कुर्ता पजामा पहनकर बड़ी भोली सी शक्ल, जैसे कोई एक आदमी आया है बहुत कुछ करेगा देश के लिए या समाज के लिए। उसने कुछ नहीं किया, झूठ के अलावा कुछ नहीं किया, झूठ ही झूठ। वो कहते हैं हमने कुछ कहा तो उसके पलट बार मारेगा। आम आदमी पार्टी को ये भी समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत और कमजोरी दिल्ली में अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार है, लेकिन दिल्ली में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी स्थानीय नेतृत्व का अभाव है। रेखा गुप्ता का नाम भले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने लाया गया हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि वो अब तक दिल्ली के मतदाता के मन में मुख्यमंत्री जैसा भरोसा पैदा नहीं कर पाई। उनके कुछ विवादित बयान और हाल ही में सामने आए ऐसे वीडियो जिनमें आम लोग उनके खिलाफ नाराजगी जताते दिखते हैं, उनकी छवि को और कमजोर करते हैं। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत कभी उसका मोहल्ला स्तर का संगठन था। वो संगठन जिसने मोहल्ला सभाएं कराई, स्थानीय समस्याओं को सीधे राजनीतिक मुद्दा बनाया और कार्यकर्ता को नेता जैसा महसूस कराया। सत्ता में रहते हुए यही मॉडल धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। अगले 4 साल की वापसी की रीढ़ यही मोहल्ला राजनीति बनेगी। आम आदमी पार्टी का कोर वोटर अब भी लोअर मिडिल क्लास और कमजोर वर्गों में मौजूद है, लेकिन पार्टी की सबसे बड़ी हार मिडिल क्लास में हुई है। ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी तरह नहीं गया,
बल्कि राजनीति से ही दूरी बना ली। ये सबसे खतरनाक संकेत है। वोटर का नाराज होना एक बात है, लेकिन वोटर का उदासीन हो जाना दूसरी। आम आदमी पार्टी को इस वर्ग के लिए खास रणनीति बनानी होगी। साफ सड़कें, भरोसेमंद पानी, ट्रैफिक समाधान और प्रदूषण पर ठोस कदम। पूरे दिल्ली को बदलने का दावा करने के बजाय कुछ मॉडल इलाकों को आदर्श बनाना कहीं ज्यादा असरदार होगा। कांग्रेस दिल्ली में मजबूत नहीं है, लेकिन वो चुनाव का गणित बिगाड़ सकती है। पिछले इलेक्शन में केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लेंगे। 2025 हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। मैं नहीं देखा हूँ कि हमारे सरकार जो दिल्ली सरकार है कभी जमुना में गोता मार। आम आदमी पार्टी को या तो स्पष्ट गठबंधन की ओर जाना होगा या स्पष्ट ध्रुवीकरण की रणनीति अपनानी होगी। ना दोस्त ना दुश्मन की नीति ने 2025 में नुकसान किया था और आगे भी करेगी। राजनीति में गणित भावनाओं से ज्यादा निर्णायक होता है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी की नीतियों को धीरे धीरे खारिज या कमजोर करने की कोशिश एक साफ पैटर्न में दिखने लगी है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मोहल्ला क्लिनिक है। भारतीय जनता पार्टी अगर इन योजनाओं को आम आदमी पार्टी की स्कीम बताकर खत्म करती है तो आम आदमी पार्टी को इसे राजनीतिक हथियार बनाना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर न सिर्फ नई योजनाएं लाने में नाकाम रही, बल्कि जो व्यवस्थाएं गरीबों के लिए काम कर रही थी उन्हें भी खत्म कर रही है। ये मुद्दा नारे का नहीं, असर का है और आम आदमी पार्टी के पास इसे जमीन से जोड़कर जनता के बीच ले जाने का पूरा मौका है। पार्टी को अपना नया नैरेटिव पूरी तरह स्थापित करना होगा। ये नैरेटिव ये नहीं होगा कि हम सबसे अलग हैं, बल्कि ये होगा कि हम सीख चुके हैं। मतदाता परिपक्वता को माफ कर सकता है, लेकिन जिद को नहीं। आम आदमी पार्टी को ये स्वीकार करना होगा कि उससे गलतियां हुई, उसने उनसे सीखा और अब वो ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा जमीनी और ज्यादा स्थिर विकल्प है। अंततः आम आदमी पार्टी की वापसी किसी एक चेहरे, किसी एक मुद्दे या किसी एक आंदोलन से नहीं होगी। ये वापसी एक प्रक्रिया होगी, 4 साल की। नेतृत्व की स्पष्टता, मोहल्ला स्तर की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के वादों पर लगातार सवाल और मतदाता के डर व भरोसे के बीच संतुलन, यही इस प्रक्रिया के 4 स्तंभ होंगे। दिल्ली का चुनाव अक्सर ये तय नहीं करता कि सबसे अच्छा कौन है, बल्कि ये तय करता है कि सबसे कम जोखिम कौन है। अगर आम आदमी पार्टी खुद को फिर से कम जोखिम वाला विकल्प बना पाती है तो उसकी वापसी न सिर्फ संभव है बल्कि स्वाभाविक भी। ये रोड मैप किसी गारंटी की तरह नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह है। राजनीति में समय बहुत तेजी से निकलता है। जो दल 4 साल को सिर्फ इंतजार में गवा देता है, वो 5वें साल मौका भी खो देता है। आम आदमी पार्टी के पास अभी वक्त है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं।